So hey everyone, this is me Vishakha. So today we talk about my fear of a facing camera. So बात है 2024 की, जब मैं क्लास 11th में थी। तभी से मुझे YouTube पे कुछ करना था, बट मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था। मैं डायरेक्शनलेस थी, मुझे नहीं पता था मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या काम करना है, मुझे एक्चुअल में नहीं पता था। मैं उस टाइम एक लाइन पे नहीं थी। और फिर मैंने 2024 में जून में अपना एक YouTube चैनल खोला था, और बट वो फेसलेस चैनल था। मतलब वो फेसलेस चैनल था और वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था। कुछ टाइम तक मैंने उस पर ऐसे शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, बट वो कुछ ग्रो नहीं किया। तो इस वजह से मुझे लगता था यार इतने सारे लोग हैं, सब मल्टीपल काम करते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। और उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आया कि मैं यूट्यूब चैनल पे अलग अलग टाइप के कंटेंट डालूँ। जैसे मुझे लगता था कि मैं एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकती हूँ, तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी, फिर एक सिंगिंग चैनल भी खोल लूँगी, कॉमेडी भी अच्छी कर लेती हूँ तो वो भी कर लूँगी। तो मैं ये सब सोच के मल्टीपल चीज़ों को सोच के मैं बोली ठीक है, ये सब मैं ऐसे नोट करके रखी थी कि मैं एक एक चैनल बनाऊँगी और ग्रो करूँगी। बट 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 क्या, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था। बस मैं सोचती थी कि हाँ मैं करूँगी। ओवरथिंक काफ़ी था, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाती थी। और वो भी जितना भी चैनल के बारे में मैं सोची थी, उसमें मैं ये सोची थी कि मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगी वीडियो में, मैं फेसलेस यूट्यूब चैनल खोलूँगी। और इवन मैंने ब्लॉगिंग के लिए भी सोचा था, मैं फेसलेस ही ब्लॉगिंग करूँगी। मुझे नहीं पता कैसे, बट हाँ मैंने सिर्फ और यूट्यूब चैनल बनाया विशाखा शुक्ला करके, जिसमें मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। और उस टाइम मैं ठान ली थी कि मैं ब्लॉगिंग शुरू ही करूँगी। और मैंने 4-5 लोगों से बोल दिया था कि भाई मैं ब्लॉगिंग शुरू करने वाली हूँ, जो मेरे करीबी लोग थे। तो उनसे बोलने के बाद वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लिए थे। बट फिर कुछ टाइम बाद मुझे लगा यार मैं फेस तो अपना शो ही नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी स्टार्ट ब्लॉगिंग। क्या क्या लोग क्या देखेंगे। ऐसा मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। मैं कुछ भी सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं मल्टीपल चीज़ों को करूँगी, मैं कुछ भी सोच रही हूँ। तो उस टाइम मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ, बट मैं फिर भी मेरे पास कोई ऐसा फिर भी मैं कंफर्म नहीं थी कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। और सबसे ज़्यादा जो डर था वो था कैमरा को फेस करने का। क्योंकि ना मैं कभी भी ऐसा ऐसा कुछ ऐसा किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैंने अपना फेस शो नहीं किया है। मैं यूट्यूब हाँ मेरे पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट था जब मैं क्लास 9th में थी, स्टार्टिंग के टाइम पे। 1-2 महीने क्लास 9th के स्टार्टिंग में मेरे पास एक इंस्टा आईडी था, जो कि मैं क्लास 9th के स्टार्टिंग में यूज़ की थी। बट हाँ स्टार्टिंग में यूज़ की थी, जहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो 2-4 फ़ोटो बस लगाया था, और 2-4 दिन लगाती फिर डिलीट कर देती। और वहाँ पे मेरे फॉलोवर भी यही ज़्यादा नहीं थे, लगभग 100 से कम ही रहे होंगे। और वो भी फिर मैंने 9th के बाद कभी इंस्टा यूज़ ही नहीं किया आज तक, और मेरा कोई मन भी नहीं करता, तो मैं करना भी नहीं चाहती। और उसके बाद बचा व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे मेरे 4 लोग हैं, तो क्या ही मैं वहाँ पे अपना फेस शो करती, क्या ही मैं तो डीपी तक भी नहीं लगाती। तो मैं वो वाले इंसान हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं अपना फेस शो करने से डरती थी। मैं फेस शो कर रही हूँ। और एक जो डर है मेरा वो ये है कि आज का टाइम जो है वो एआई का टाइम है। तो मुझे डर लगता है, ऐसा डर कि मैं अपना कोई फ़ोटो डाल रही हूँ और फिर कोई एआई जनरेटेड मिस यूज़ ना करे। तो इस चीज़ का मुझे डर है, क्योंकि यार देखो, जो सही होता है उसके साथ ही गलत होता है, ये सच्चाई है और ये होता ही है। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा अजीब और डर लगता है, कहीं मिस यूज़ ना हो। बट मैं सब कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के मैं ट्राई कर रही हूँ। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो जो इन्हीं सब के डर की वजह से फैमिली वाले क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या कहेंगे, और ये जो हमारे गांव के लोग हैं ये क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगा,
स्कूल के क्लासमेट्स क्या बोलेंगे, कॉलेज वाले क्या बोलेंगे, और खास करके ये AI जनरेटेड फोटो, ये सब कुछ ना ऐसा हम लोग के साथ स्कैम हो जाए। तो इन सब से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो रिलेट करती हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सही डायरेक्शन में काम करना चाहती हैं, उनकी नहीं जो ज़्यादा बात हो गया। मैं फिर अपना यूट्यूब चैनल बनाई थी, तो मैं उस पर भी बस ऐसे सोची थी, मैं फिर कुछ अपलोड नहीं की थी। 2024 मेरा ख़त्म हो गया, अब 2025 आया। जब 2025 आया तो ऐसा होता है लास्ट में जो मैंने अपने पुराने साल में जितना गलती किया है उसको मैं एक ऐसे नोट मतलब एक नोट डाउन करती हूँ उसको बढ़िया से, और मैं ट्राई करती हूँ कि वो गलती मैं ना करूँ इस साल, मैं उसको इम्प्रूव करना चाहती हूँ। तो मैंने इस साल भी लिखा, और फिर जिसमें यूट्यूब भी था स्टार्ट किया था, जिसका नाम पहले मैंने YT ज्ञान रखा था, जिसपे मैं पहले ही सोच रही थी मैं यहाँ पे अपना फेस शो नहीं करूँगी, जो कि मैं फिर से वही गलती रिपीट कर रही थी। क्योंकि जैसा मैंने बोला ना, ये सोसाइटी, लोग सब कुछ सोच वोच के AI जनरेटेड फोटो ये सब, तो इस वजह से मैं नहीं चाह रही थी अपलोड करना अपना, मतलब अपना फेस शो करना मैं नहीं चाह रही थी। बट फिर धीरे धीरे जब रियलाइज हुआ कि यार अगर अब नहीं करूँगी तो जिस फील्ड में मुझे जाना है, जो मैं आगे जीवन में बनना चाहती हूँ, तब तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। ये सब कुछ सोच वोच के मतलब मैंने बहुत सोचा, बहुत ओवरथिंक किया। फिर मैंने फरवरी और मार्च से तब मैंने अपने जो मेरा यूट्यूब चैनल था वहाँ पे मैंने लगभग अभी तक सारे जितने भी मेरे फोटो मतलब मेरे वीडियो अपलोड हुए हैं वो सारे फेसलेस थे, सब फेसलेस थे। उसमें मैंने किसी में भी अपना फेस नहीं डाला था। बस 2 वीडियो ऐसे थे, 2 शॉर्ट्स ऐसे थे जिसमें मैंने अपने वॉइस का यूज़ करा था। बट आज मैं ये सब शेयर करके अपने यूट्यूब चैनल पे डेली नहीं, बट हाँ मैं चाह रही हूँ कि मैं जो चीज़ अपनी लाइफ में फेस की हूँ, जो प्रॉब्लम्स को मैं फेस की हूँ, जो भी मतलब ऐसा चीज़ जिससे इंसान मेरे से रिलेट कर सके, मैं वो सारी चीज़ों को शेयर करूँ। इस वजह से मैं अब इस यूट्यूब चैनल को खोली हूँ और मैंने यहाँ पे अपना फेस शो किया है। पता नहीं मुझे तो लग रहा है कि सही है, मेरे लिए तो मुझे लग रहा है सही है, और मैं सही डायरेक्शन में ही जा रही हूँ, कुछ गलत नहीं है, बट बाकी भगवान भरोसे। तो बस मुझे इतना ही बोलना था कि अगर कोई काम करो तो पहली बात सही डायरेक्शन में करो। पहले तुम सोच लो और कंफर्म कर लो कि हाँ मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। दूसरा चीज़, लाइफ में ये कैमरा फेस करना, ऐसे ये छोटे छोटे चीज़ों से यार डरो मत, करो जो होगा भगवान भरोसे छोड़ दो। जो हम कर सकते हैं, हमारा काम बस करना है, मतलब कर्म करना है। फल की इच्छा तो मतलब होती है फल की इच्छा, बट ईश्वर देंगे जो देंगे। तो बस यही कहना था और कुछ नहीं। तो थैंक